रॉबिन मिंज की शानदार बल्लेबाजी, अनुकूल रॉय का हरफनमौला प्रदर्शन और शरणदीप सिंह की जिम्मेदार बल्लेबाजी की बदौलत झारखंड ने उड़ीसा को हराकर रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि ग्रुप ए में 3 टीमों के अंक बराबर बराबर थे, तो ऐसे में झारखंड को कैसे मिली क्वार्टर फाइनल में जगह, यह भी आपको बताऊंगा, साथ ही पूरे मैच की कहानी भी सुनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रणजी ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में झारखंड का मुकाबला उड़ीसा से किरण स्टेडियम जमशेदपुर में हुआ और उस मुकाबले में झारखंड की टीम ने 4 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की। रोमांचक इसलिए कि पहली पारी के आधार पर बढ़त उड़ीसा को मिली थी, लेकिन वहां से वापसी करते हुए झारखंड ने यह मुकाबला जीता। टॉस उड़ीसा ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पहले खेलते हुए उसने 282 रन बनाए पहली पारी में। स्वास्तिक ने 79 और गोविंदा पौदार ने 64 रनों का योगदान दिया। झारखंड की ओर से सौरभ शेखर ने 3 विकेट लिए, सिर्फ 43 रन देकर, तो आदित्य सिंह ऑफ स्पिनर हैं, उनको 35 रन की कीमत पर 3 विकेट ही मिला। साहिल राज और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट आपस में बांट लिए। फिर आई झारखंड की बल्लेबाजी की बारी, लेकिन यहां पर ओपनर शिखर मोहन ने एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेली। हालांकि लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से झारखंड की पारी जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए थी वैसे नहीं बढ़ सकी। शिखर मोहन ने 80 रन बनाए तो कुमार कुशाग्रे ने 47 रनों की पारी खेली। कप्तान विराट सिंह 32 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ रॉबिन मिंज ने एक परिपक्व पारी खेली। आमतौर पर रॉबिन मिंज को एक एक्सप्लोसिव बैटर की तरह हम लोग देखते हैं, लेकिन टेलेंडर्स के साथ जो उन्होंने बल्लेबाजी की उसकी तारीफ बनती है। 72 गेंदों पर उन्होंने 52 रन बनाए और 6 चौके भी लगाए। अगर रॉबिन आउट नहीं होते तो शायद झारखंड को पहली पारी के आधार पर बढ़त मिल भी जाती, लेकिन ऐसा हो न सका और इस वजह से लीड जो है 19 रनों की उड़ीसा को मिल गई। जब दूसरी पारी उड़ीसा की शुरू हुई तो झारखंड को जल्दी जल्दी विकेट निकालने थे और चूंकि विकेट पर स्पिन भी दिखने लगा था तो झारखंड के स्पिनर्स जो है वो प्ले में आ भी गए। विकेट निकलते रहे, लेकिन उड़ीसा के कप्तान शुभ्रांशु सेनापति तनकर खड़े थे, एक छोर संभाल रखा था, लेकिन एक बार जब उनका विकेट गिरा, मतलब जब सेनापति धाराशायी हुए उड़ीसा के, तो झारखंड का वर्चस्व बढ़ता चला गया और आखिरी 64 रनों में 7 विकेट लेकर झारखंड ने मैच में वापसी कर ली। उड़ीसा की दूसरी पारी 226 रनों पर समाप्त हुई। 19 रनों की बढ़त थी, मतलब 246 रन चाहिए थे झारखंड को मुकाबला जीतने के लिए और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। यहां किस चीज की जरूरत थी कि आप पहले विकेट न गंवाएं और जब ऐसा वक्त आ जाए जहां से आप हार नहीं सकते हैं तो वहां से उड़ीसा के गेंदबाजों पर हमला बोल दें। एग्जैक्टली यही काम किया। शिखर मोहन और शरणदीप ने एक अच्छी साझेदारी की। ओपनिंग विकेट के लिए शिखर मोहन 30 रन बनाकर आउट हुए तो शरणदीप ने 64 रन बनाए, लेकिन इन सब के बीच कुमार कुशाग्र सस्ते में निपट गए और विराट सिंह जो कि कप्तान है उनका विकेट भी जल्दी ही निकल गया, वो बिना रन बनाए आउट हुए। ऐसे में चूंकि अब रन भी बनाने थे, वक्त कम था, तो रॉबिन मिंज को ऊपर भेजा गया और रॉबिन मिंज ने अपनी टीम को निराश भी नहीं किया।
उन्होंने सिर्फ 73 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली, 6 चौका लगाया और 1 छक्का भी जमाया। अनुकूल रॉय जो है उन्होंने भी रॉबिन मिंज का साथ निभाया और उन्होंने भी तेजी से रन बनाए। उन्होंने 45 रनों का योगदान दिया और फिर झारखंड ने 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। तो देखिए, अगर इस मैच को देखिए तो अनुकूल रॉय ने दूसरी पारी में उड़ीसा के 5 विकेट लिए, पहली पारी में 2 विकेट लिए, तो 7 विकेट मैच में अनुकूल रॉय के पास। और फिर दूसरी पारी में एक इंपॉर्टेंट पारी अनुकूल रॉय ने भी खेली। इसके अलावा आदित्य सिंह ने भी जो है दोनों पारी में अच्छी गेंदबाजी की, 7 विकेट उनको भी मिला। पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 4 विकेट। लेकिन जो मैच में फर्क पैदा किया वो रॉबिन मिंज ने किया, क्योंकि पहली पारी में वो टेलेंडर्स के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां उन्होंने अर्धशतक लगाया, 52 रनों की पारी खेली। और दूसरी पारी में जब तेजी से रन बनाने थे और लक्ष्य हासिल करना था तो वहां पर उन्होंने वही काम किया, 63 रन बनाए। इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। जब सारे परिणाम आ गए तो 3 टीमों के अंक ग्रुप ए में 31, 31, 31 थे। ये 3 टीमें थी आंध्र प्रदेश, झारखंड और डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ। तो यहां पर जो बोनस पॉइंट की काउंटिंग हुई तो झारखंड को सर्वाधिक बोनस पॉइंट इस दौरान मिले थे। कुल 3 बोनस पॉइंट उनको रणजी ट्रॉफी लीग मैचेस में मिले। आंध्र प्रदेश को 2 बोनस पॉइंट थे और विदर्भ के हिस्से 1 बोनस पॉइंट था। और इन सब की वजह से झारखंड जो है वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पर रहा। और यही वजह है कि ग्रुप सी के दूसरे नंबर की टीम उत्तराखंड के साथ उसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। 6 फरवरी को यह मुकाबला किनन स्टेडियम में शुरू होगा। तो आपको बता दूं कि झारखंड ने उड़ीसा को पराजित करके क्वार्टर फाइनल में रणजी ट्रॉफी के प्रवेश पाया। क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला उत्तराखंड की टीम से 6 फरवरी से खेला जाएगा। झारखंड की टीम को ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।